मतलब देखिए, हमें वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है और आजकल वो चीज़ें फ्री नहीं है और हमको चाहिए भैया फ्री। तो फ्री कैसे डाउनलोड करेंगे, बस इतना आज हमें जानना है। तो फ्री को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या है, अपने क्रोम ब्राउज़र या फिर आप जो भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उसको ओपन कीजिएगा। तो मैं क्रोम यूज़ करता हूँ तो मैं क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। क्रोम मेरा ओपन हो गया। अब मुझे यहाँ पर डालना क्या है, सर्च बार पे क्लिक करूँगा और देखो ये जो है ना, यहाँ सबसे पहले मुझे डालना होगा ऑफिस DE। जैसे आप डेवलपमेंट टूल्स डालने की कोशिश करेंगे वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो दिखाई दे रहा है उसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो पहला है उसका जो लिंक है माइक्रोसॉफ्ट का डाउनलोड ऑफिस डेवलपमेंट टूल्स ऑफ ऑफिशियल पर क्लिक कर देंगे। सर जी इतना करने के बाद अब हमें करना है, ये जो चीज़ दिखाई दे रही है इसको डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोड यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोड होना। अब ये डाउनलोड हो जाएगा तब हमें क्या करना है, इसको मिनिमाइज कर लीजिए। फिर हमको दिस पीसी में जाना होगा। तो एक्सप्लोरर फाइल खोलेंगे, उसके अंदर से हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ना दिस पीसी के किसी भी नो कले सी, तो इसके अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। फोल्डर क्रिएट करने के लिए या तो आप राइट क्लिक करके यहाँ से फोल्डर पर क्लिक कर सकते हैं, है ना। अगर या फिर अगर आप विंडो 11 यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप देखो यहाँ पर न्यू दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करके भी आप कर सकते हैं। तो मैं फोल्डर पर क्लिक करूँगा और यहाँ फोल्डर पर मैं नाम डाल दूंगा ऑफिस 2024, ठीक है, और एंटर कर दूंगा। इतना करने के बाद मुझे डाउनलोड में जाना होगा। देखिए यहाँ पे मैंने डाउनलोड में ये फाइल मेरी डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद मुझे रन एंड एडमिनिस्ट्रेशन पर मैं क्लिक कर दूंगा और मैं यहाँ से यस करूँगा। यस करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। देखो अब जो मैंने फोल्डर क्रिएट किया था उस फोल्डर को मुझे ढूंढना है। तो मैंने तो दिस पीसी में किया था तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मैंने ई में किया था, इस पर क्लिक करेंगे और ये रहा वो फोल्डर ऑफिस 2024। मैं इस पर क्लिक करूँगा और ओके कर दूंगा। ये फाइल जो है, फाइल एक्सट्रैक्टेड हो गई सक्सेसफुली और मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। ओके, मैं अब फोल्डर में जाके दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने किया था, अब देखो ये फोल्डर है ना, ये मेरी फाइल हो गई। मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक मैं नोटपैड में इसको ओपन करूंगा। ये फाइल यहाँ पे ओपन हो गई। टोटल को क्या करूंगा, यहाँ से टोटल को सेलेक्ट करूंगा और डिलीट कर दूंगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अब इसके बाद मुझे जाना फिर से अपने क्रोम में और यहाँ पर मुझे लिखना होगा एक नई फाइल में ऑफिस ऑफिस डालेंगे पूरी तरह से और वो लिखेंगे आप LTSC, है ना, 2024 और फिर एंटर प्रेस कर देंगे। उसके बाद पहला जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए ये लिंक जो आ रहा है पहला, इस पर जो कमर्शियल प्रीव्यू और माइक्रोसॉफ्ट, इस पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ इधर देखिएगा लेफ्ट हैंड पर आपको दिखाई देगा 3 ऑप्शन, जिसमें बीच वाले पे क्लिक करेंगे इंस्टॉल पर और नीचे आ जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद और चलेंगे और करेंगे तो ये चीज़ हमें यहाँ पर मिल जाएगी। इसको देखो यहाँ कॉपी लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और कॉपी करने के बाद वापस हम नोटपैड में आ जाएंगे।
नोटपैड पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से हम यहाँ से कंट्रोल वी करेंगे, या फिर आप ऐसे करके भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पेस्ट लिखा हुआ, पेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए हमें यहाँ से ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है, देखिए ये जो प्रोडक्ट के नीचे का प्रोडक्ट है इसको हमें सेलेक्ट करना होगा, है ना। तो देखो दो तरीके होते हैं सेलेक्ट करने के लिए। अगर आप कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो शिफ्ट दबाइए, शिफ्ट बटन के एरो की दबाते चले जाइए, है ना। ये कीरो दबाइए, फिर नीचे का की दबाते चले जाइए, और यहाँ जो लैंग्वेज है ना, यहाँ तक हमें इसको डिलीट कर देना है। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ सेवेज करना है, और सेवेज करने के लिए फिर से हम वापस क्रोम में जाएंगे। क्रोम में एक चीज़ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ ये जो फाइल है ना, हमें कॉन्फ़िगरेशन एक्सएन फाइल में हमें सेव करनी है। तो हम इतना जो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम वापस आएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद अच्छा एक काम और कर लेते हैं, उससे पहले एक काम और कर लेते हैं, वरना हमें बाद में करना पड़ेगा। ठीक है, उससे पहले हम इसको ना, ये जो है ना, इसको हम की डाल लेते हैं। इसमें की डालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ वापस जाएंगे और नीचे आइएगा। पहले जो आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा प्रोडक्ट की KMS एक्टिवेशन। तो इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद वापस हम इसमें आएंगे, और ये ना तो ये दिखाई दे रहा है इन्वाइटेड कोमा के अंदर जितना भी इसको सेलेक्ट कर लेंगे, बड़े ध्यान से इन्वाइट अंदर अंदर का ध्यान करना, और बाकी पी कर देंगे। उसके बाद वही हमने बताया था आपको, फिर से जाइए और अब ये फाइल आप यहाँ से चूज़ करिएगा। ये वाला जो है मैंने बताया था ऑप्शन, ये वाला, यहाँ से क्लिक करिएगा यहाँ से, और कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर सेव एज में जाएंगे। सेव एज में जाते ही हमें यहाँ पे फाइल ये जितना भी देर का इसको हटा देंगे, व्यू हम अपना जो अपने कॉपी किया उसको डाल देंगे और सेव कर देंगे। इतना काम करने के बाद अब हमें कुछ नहीं करना है, वापस से हम अपने फोल्डर में दिखा देते हैं। फोल्डर में जाएंगे और ये चीज़ है ना, कॉन्फ़िगरेशन फाइल बन चुकी है, ये आ गई है। अब इसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। इस फाइल की हमें ज़रूरत नहीं है। नाउ अब क्या करेंगे, ये फाइल में खोल रखी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 24 लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, इसको मिटा देंगे, और यहाँ पर हम डालेंगे CMD, केवल इतना डालेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। किया, और उसके बाद हमारे यहाँ पर आ गए ऑफिस 2024 में। ठीक है, उसके बाद देखिएगा एक काम और करना, बस इसके दो ऑप्शन, केवल दो ही काम करने हैं। एक इतनी सी कमांड डालना बस आपको, और एक ये कॉपी कर लेना। इसके ऊपर जो है ना फाइल जो हमने कॉपी किया था, इसको ये कॉपी कर लेना यहाँ से, और फिर वापस आइएगा अपनी साइड पे, और देखो यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। बस यहाँ पर आप एंटर मार दीजिएगा। अब देखिएगा एंटर, ये फाइल यहाँ पर आ चुकी है। अब आप क्या करेंगे, यस कर दीजिएगा। यस करेंगे तो ये फाइल डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चाहे अब इसमें ना थोड़ा सा टाइम लगता है डाउनलोड होने में, ठीक, और ये डिपेंड करता है आपकी नेट स्पीड पर। अगर आपकी वाईफाई अच्छी स्पीड दे रही है तो बहुत जल्दी हो जाएगा, 10 से 15 मिनट में, या फिर आधा घंटा भी ले लेता है, या फिर पौन घंटा भी ले लेता है। तो कुल मिला के बात ये है, ये आपकी नेट स्पीड पर डिपेंड करता है। ओके, अब मैं इसको ओके कर दूंगा, तो ये टाइम लगेगा, तो मैं फिर थोड़ी देर बाद में दिखाता हूँ आपको जब डाउनलोड हो जाएगी फाइल। मैं स्किप करता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। सो दोस्तों, ये जो मेरी फाइल डाउनलोड हो चुकी है, आप देख रहे हैं, ये रहे यहाँ पर ये चीज़ें हो चुकी हैं। तो ये चीज़ें आ चुकी हैं, तो मैं यहाँ पर वर्ड खोल दूंगा। थोड़ा समय ले रहा है, देखो ये ओपन हो रहा है।
प्राइवेसी हम ओके कर देंगे। अकाउंट पर यहाँ पर देखो ये आ गए हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सर्टिफिकेट प्रोफेशनल, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पर चेंज की पे हम करेंगे क्लिक। अब हमें ये एक्टिवेट करना है ना, अभी एक्टिवेट नहीं है तो एक्टिवेट करने के लिए फिर हम वापस क्रोम पे जाएंगे। क्रोम पे जाएंगे तो फिर नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद देखो अभी हमने पहले जो की ली थी KMS एक्टिवेशन की ली थी और दोबारा हम लेंगे क्या, प्रोडक्ट मैक एक्टिवेशन। इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद फिर वापस जाएंगे और यहाँ पर हम क्लिक करके यहाँ पर ओके कर देंगे। अब ये कहा एक्टिवेट के लिए पूछ रहा है, हो गया एक्टिवेट, है ना। ओके देखो ये खत्म हो गया। अब ये क्या हुआ, एक्टिवेट हो गया। एक बार फिर से इसे क्लोज करते हैं और फिर से एक बार ओपन करते हैं इसको। ये रहा। अब यहाँ पर हाँ ये चीज आ गई। क्या कहते हैं, दोबारा में जैसे ओपन करते हैं फिर ये वाला जो है बॉक्स खुल के सामने आ जाएगा। पहले पे क्लिक है, देखो यहाँ देख रहे हैं, पहले पे क्लिक है, इसको रहने देंगे क्योंकि ये एक्टिवेशन के लिए कह रहा है इंटरनेट के द्वारा, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे और थोड़ा वेट करेंगे। ये पूरा अब क्या हुआ, एक्टिवेट हो चुकी है फाइल, सारी फाइलें एक्टिवेट हो चुकी है। नाउ अब मैं तुम्हें एक बात बता दूं, यहाँ से ये देखो अब देखेंगे आप तो LT ये आ चुका, माइक्रोसॉफ्ट LTSC प्रोफेशनल प्लस ये आ चुका है। इस तरह आप भी अपने लिए ऑफिस डाउनलोड कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो फिर 365 को आप परचेज कर लीजिएगा, है ना, या फिर आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं 365 को, है ना। तो ये तो है, या फिर आप छोटी मोटी रिक्वायरमेंट है या फिर आप सीख रहे हैं तो फिर ये आपको ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना। आपका PC है और आप सीखना चाह रहे हैं तो फिर ये सबसे बड़ा ऑप्शन है, सबसे अच्छा ऑप्शन यही है, ठीक है। इससे बढ़िया आपके पास ऑप्शन अभी नहीं मिलेगा। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर से किसी और वीडियो के साथ।